ओम शांति। आज की डेट है 25/11/24। आज का सार है, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? आज का उत्तर बाबा ने कहा, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, और दूसरा शांति का, तीसरा गुण का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा, सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे, सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते, एक दो से शांति से बोलो, ये गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हैं, तो ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्मा बच्चे पढ़ते हैं। ये है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानता नहीं। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करते हैं। बाप ने समझाया, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति है यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना है, कहाँ तक हम शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं शांत रहना अच्छा है, शांति का गुण बहुत भारी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए कहेंगे, बाप आते हैं भारत में, अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं, अशांत होना ये भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करने हैं। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भला आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते। क्यों बाबा ने कहा शांत रहना? क्योंकि बाप दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, रेड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ के हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। दत्तात्रेय क्या करते थे, सबसे कोई न कोई गुण लेता था, कभी भी अब गुण नहीं लेता। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा सकते हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है,
अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण हैं उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो सियाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सियाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था। बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जरूर बाबा का पापा भी जरूर बाबा का बच्चा जरूर बनाऊंगा। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते तो शांति फैलाते। हमारे शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगुला और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते, माना दूसरों के गुण ही उठाते, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहते। सारा दिन बुद्धि में यही रहे किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे औरों को देवे। कल भी बाबा का परिचय देना है। बाबा ने समझाया जो भी बच्चे आते उनसे फार्म भराया जाता है। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनमें फार्म भराना, कोर्स नहीं करा हो लेना तो फार्म भराने की दरकार नहीं। फार्म भराया ही इसलिए जाता कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं, तो उनका सारा मालूम पड़ता फार्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फार्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद का परिचय देना है। क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, वह श्री कृष्ण को देवता नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्मा नमः। बाप कहते मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहां जाना है तो बाप कहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। कोई से भी फार्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ फिर समझाओ फिर फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। हमने उनको समझाया, वह याद रहा, वह नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फार्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है या नहीं। ये फार्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते। बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। जैसे दिल्ली रजौरी है, श्री फोर्ट है, पांडव भवन है, वारसी ऐसे फार्म रखना है। नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे
कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फार्म तो बहुत जरूरी है, अलग अलग छुपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छुपाकर सब तरफ भेज देवे, यह दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे या आई हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है, दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहां प्रदर्शनी म्यूजियम होते वहां ये फार्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही है वर्णन करने, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों को भी गुण फूंक सकेंगे मन औरों को भी दे सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुणवान नहीं बना सकेंगे। बच्चे जानते समय कोई बहुत नहीं रहा है, जो है फुशारत बहुत करना। बाप ने समझा तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबरवार कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, अहो परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। ये हिसाब किताब अभी चुकतू करना, फिर तो तुम 21 जन्मों के 21 जन्म क्या बनते हो, फूल बनते हो। क्या फूल बन जाते हो। वहां दुख की बात ही नहीं है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती। इसमें तो ये सच्ची खुशी वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते। बाबा कहने से दुख दूर हो जाने चाहिए। ये तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन है। हम जाते अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना आए। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते, कितना समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना अच्छा, ये भाभी ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारुण के खजाने वाले बनते हैं, इतना नशा है। अपने से बात करने से खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते। उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहता है। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित होने के। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है तो खुशी भी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से भी तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया हुआ है। नॉलेजफुल बाप को ये कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता है? नॉलेजफुल। तुम ब्राह्मणी नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती। एक तो बाप मिलने की खुशी रहती, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है, बना जिगरी सुख नहीं रहता है।
भक्ति मार्ग का आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख है, उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम हेवन। वहां अपार सुख या अपार दुख या बेहद का दुख है, वहां पर बेहद का सुख है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितने छी बने, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए, ये है ही विषय सागर। अब बाप इस विषय सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते, इस ज्ञान अमृत का ये गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना, या तुमको बहुत बहुत नशा चढ़ना चाहिए, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता। बाबा खुद फील करते, या बच्चों को अच्छी फीलिंग आती, हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे, हम बड़े वारिस हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन, बेहद का बाप, एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, ये भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवे। रावण का है शराप, बाप का है वर्षा। रावण के शराप से तुम कितने दुखी अशांत बने। बहुत गोप भी है जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम, या पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। ये भी खेल है, बाप पहले मेल का फिर स्त्री का, तो ये भी खेल है। बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता। अभी तुम सबका क्रिएटर, हमारे का अभी तुम सबका करेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैविक करेक्टर बन रहा है, 5 विकारों से आसुरिक करेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती, तो चेंज में आना चाहिए ना, माना बदली परिवर्तन। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी ही है बदली हो सकेंगी। तो बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं, कितने में परिवर्तन लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई, परिवर्तन हुआ। अभी हम बहुत प्यार से रहते, प्रेम के आंसू भी आ जाते। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें भूल जाते, नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें, मनुष्य बहुत दुखी, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ये आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देते। अरे भाई बहन संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्मा तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बात समझाते हैं। इस छी दुनिया में तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर के भी भूल जाते, सारा ज्ञान उड़ जाता। काम शत्रु है, बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजों ने अपनी राजाई गुआई, काम बहुत खराब है। सब कहते बाबा ये बहुत बड़ा दुश्मन है। बाप कहते काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा जो प्रतिज्ञा करके भी फिर गिर पड़ते, बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं।
इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे थी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा, तुम लोग विलायत आदि में जो जाएंगे वह भी सुनेंगे। पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें अच्छी रहती हैं, तो अब तुम्हें ये तात और लात लगी रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा है, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अहो, हम तो कारुण के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज का वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सौमानधारी भव। संगम पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसे समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल सुदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सोमानधारी। आज का स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ, परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते, इसलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतने अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।